सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आपको जानना है, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक वीडियो को देखना है, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा A to Z, मतलब सैलरी से लेके सिलेबस तक हर कुछ इंफॉर्मेशन विद प्रूफ। तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ेंगे, एक्चुअली ब्रांच में क्या हमें देता है, क्या आउटकम मिलेगा। तो सबसे पहले हम जो मैं बात करूंगा उसके बारे में, ये एक बेस्ट ब्रांच है, बेस्ट ब्रांच है एक। किस मामले में? अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसीज देखोगे आप, मैं प्रूफ आपको दूंगा, उस मामले में ये एक बेस्ट ब्रांच है। जो गवर्नमेंट जॉब्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, टेक्निकल फील्ड में सिविल वाले स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, अगर उसमें वैकेंसीज देखोगे, अगर मान लो 100 वैकेंसी है आपका, 60 से 65 इवन 70 वैकेंसीज सिविल का होता है, बाकी 30 बाकी ब्रांचेस के होते हैं भैया। ऐसे भी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हर साल होते हैं। ये सिविल के बच्चों को पता नहीं होता है, वो क्या करते हैं, इसके पीछे भागते हैं, प्राइवेट जॉब के पीछे भागते हैं। तभी वो उन जॉब्स के बारे में पता पहले होता नहीं है, और जब तक उनको पता लगता है सही से, तब तक लेट या देर हो चुकी होती है। क्यों भाई? टाइम भी कोई चीज होती है, एक टाइम होता है प्रिपरेशन करने का। तो आप कंप्लीट कर लेंगे बीटेक, तब बोलेंगे मैं गेट का प्रिपरेशन करूंगा, तब गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करूंगा, तो भाई बहुत दिक्कत आते हैं। बहुत सारे का फाइनेंस का प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन बहुत सारे का उससे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है प्रेशर, आपका खुद का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर। लड़कियां हैं तो शादी दे देंगे, शादी करवा देंगे, लड़के हैं तो बोलेंगे भाई पैसे कमा। हालांकि हम इस वीडियो में बहुत कुछ चर्चा करेंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो बेस्ट ब्रांच क्यों है? बिकॉज में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकलता है। किस में? मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस मामले में बेस्ट ब्रांच है, लेकिन एक मामले में ये बहुत अच्छा ब्रांच नहीं है। वो किस मामले में, थोड़ी देर में पता लगेगा, लेकिन आपको बता देता हूँ, प्राइवेट जॉब के मामले में ये अच्छा ब्रांच नहीं है। क्यों नहीं है? जब मैं सैलरी डिस्कस करूंगा आपको मैं बताऊंगा। तो सिविल में आप क्या पढ़ते हैं, तो उससे हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। देखिए सिविल में अगर हम जो बेस्ट फील्ड की बात करूंगा, इसमें सिविल फील्ड से बहुत जगह फील्ड में जा सकते, बहुत सारे आपके पास फील्ड है सिविल से जा सकते हैं। लाइक ट्रांसपोर्टेशन में जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसका एक सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे आप, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। जियो टेक में जा सकते हैं, वाटर रिसोर्स में जा सकते हैं, वाटर रिसोर्स में जा सकते हैं आप, और क्या, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं आप, और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में जा सकते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, ओशन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। तो ऐसे उसके बाद रिमोट सेंसिंग RS में जा सकते हैं। ये सारे आपके पास फील्ड है सिविल फील्ड में जाने के लिए। क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, बेस्ट कौन सा है बताओ, और किस बेस पे बता रहे हो बेस्ट, ये भी बताओ। एक बात सच है, अगर सिविल से बीटेक करते हो सैलरी कम मिलता है एज कंपेरिजन टू प्राइवेट जॉब में, एज कंपेरिजन टू अदर ब्रांचेस जो इलीट ब्रांचेस है, मतलब जो टॉप ब्रांचेस दो हैं, कंप्यूटर साइंस एंड ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसमें ENTC भी रख सकते हो, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं, और बहुत जगह पर उसको EXTC भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम बोल दिया भाई, अब क्या कर सकता हूँ उसमें। बट मैं जितना मेरे पास डेटा है, बहुत सारे हज़ारों बच्चों का डेटा है, कॉलेजेस का डेटा है, उसके हिसाब से अगर आपको फील्ड चूज करना है सिविल में, प्राइवेट जॉब में, देखो सब में आपके पास स्कोप रहता है भाई। बहुत सारे लोग इग्नू से BA करके भी UPSC क्रैक करते हैं, IAS IPS बन जाते हैं, बस उनके नंबर बहुत कम होते हैं। हमें उसमें जाना क्यों है जिसमें बहुत कम चांस है भाई सक्सेस पाने का? हम उस फील्ड में जाएंगे जिसमें बहुत अच्छा चांस ज़्यादा है, पैसे भी कमा सकते हो, उस फील्ड में जाओगे ना। आपको क्यों उस इतना हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लेस प्रोबेबिलिटी फील्ड में जाना है?
आई होप यू आर गेटिंग मी राइट। सो आपके पास ये सारे ऑप्शन है, तो आप क्या चूज करेंगे, व्हाट यू विल चूज। सो आपको बताता हूँ क्या बेस्ट है आपके लिए। पहला आपके पास क्या है भाई, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसमें आपका जो बोल सकते हो स्कोप है थोड़ा बेटर है, एवरेज सैलरी हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट जॉब्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, काफी अच्छा है, ये सारे नंबर 1 मेरे चॉइस हैं। और एक आता है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ये भाई मेरा नंबर 1 चॉइस है। अब किसी को पसंद है भाई मुझे एनवायरनमेंट को बचाना है, मुझे उस फील्ड में रिसर्च करना, जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या आएगा अभी दिखाता हूं एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, क्यों बता रहा हूं। इन फील्ड में इतने अच्छे मतलब इतने अच्छे स्कोप नहीं मिलते इतना इनमें मिलता है, बिकॉज इनमें जॉब्स जो है ज्यादा निकलते हैं, इनमें जॉब्स ज्यादा निकलते हैं, मतलब का डिमांड हाई रहता है मार्केट में एज कंपेयर टू दीज ब्रांचेस। इसका मतलब है नहीं इनके नीड नहीं है, मार्केट में नीड है बट डिमांड कम है, समझ पा रहे हो। इसके लिए प्लेसमेंट भी कम होता है, इन फील्ड में जाने का मौका भी कम मिलता है। हालांकि अगर ये फील्ड चूज करने का चांसेस बहुत कम बच्चों को मिलता है। जब भी कंपनी प्लेसमेंट आपका होगा, कंपनी में पहले ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग के नाम पे कोर ब्रांचेस में कुछ खास होता नहीं, घुमा फिरा देते हैं 2-4 दिन। अगर आपको पता है, नहीं पता किसी दोस्त को पूछना, 2-4 दिन घुमा दिया, हमारा ये तो भाई हमारा ये है, हमारा ये है, चलो भाई चलो काम पे लग जाओ, थोड़ा बहुत दिखा दिया काम पे लगा देते हैं। आईटी में अच्छा ट्रेनिंग होता है, ये सच बात है, कोर में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर क्या होता है, जहां खाली होता है डिपार्टमेंट वहां आपको रखते हैं, चल भाई वहां पर चला जा। तो अगर आपको मिलता है ये सब फील्ड में ना, तो मजा आता है, पैसा ठीक है। और स्पेशली अगर मैं आपके जगह पर होता, मैं चूज करता स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन इन मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन ठीक है बट मैं चूज नहीं करता, उसके पीछे कई रीजन है, बट ये 2 मेरे बेस्ट चॉइस होते। जॉब्स अच्छे हैं, फ्यूचर स्कोप अच्छे रहते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया बेस्ट फील्ड कौन सा है। चलो अब बात करते हैं गाइस सैलरी की, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सैलरी। अगर हम सैलरी की बात करेंगे, सबसे अच्छा सैलरी कौन देता है भाई, जहां पर अच्छा कॉलेज है। एवरेज की बात करोगे, मैंने थंबनेल पर ही डाला 70-75-76 लाख रुपया का आपका हाईएस्ट पैकेज लगा है, वो देखते हैं पहले, उससे आपको क्लियरिटी मिलेगा। टेंशन मत लेना, मैं हर फील्ड का मतलब हर कॉलेजेस का बताने की कोशिश करूंगा कि कॉलेज कैसा कैसा होगा तो कितना आपका पैकेज लगेगा, वो भी बताऊंगा। वो तो फिर ये मत समझना कि मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ वन डायरेक्शन में चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट विल नॉट बी लाइक दैट, ये ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, कहाँ खोख सा गया। क्या उल्टा पुल्टा खुल रहा है यार, मैं कुछ क्लिक करता हूँ खुलता कुछ और है, चलो वहीं से निकाल लेता हूँ मैं। पहले हम बात करेंगे सैलरी का, तो पहले हम बात करते हैं आईआईटी मद्रास में कितने का पैकेज लगा है। आप देखेंगे आईआईटी मद्रास का पैकेज कितना लगा है भाई यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर 76 लाख आपको डाला था। मैक्सिमम पैकेज कितना है, 76 लैक्स है। मैंने जितना अब तक देखा है, मेरे पास इतना डेटा है कॉलेजेस का, बहुत सारे डेटा है, लगभग 50-60 टॉप कॉलेजेस का डेटा है मेरे पास, जो रियली टॉप है। फालतू टॉप कॉलेज जो है आपको पता है वो बहुत से टॉप नहीं होते हैं, झूठ मूठ का ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पैकेज कितना है, 76 लाख है। एवरेज पैकेज कितना है, मीडियन मतलब एवरेज नहीं होता है, बस मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ। कितना है भाई, लगभग 16 लाख है। ये तो हो गया आपका आईआईटी का, ठीक है। अब एक एनआईटी का देखते हैं, जो एनआईटी वारंगल का, इसका देखते हैं आपका हाईएस्ट पैकेज कितना है वो देख लेते हैं। देखो ये सिविल का डिपार्टमेंट है, हाईएस्ट पैकेज कितना है, 30 लाख है। एवरेज पैकेज कितना है, 13 लाख है। मतलब आईआईटी टॉप एनआईटी का जो पैकेज का डिफरेंस है 3 लाख का पर ईयर का है, मतलब महीने का लगभग 24,000 के आसपास का, 24-25 हजार के आसपास का महीने का डिफरेंस है पर मंथ का। ये डिफरेंस आपको दिखता है सीटीसी में, हाथ आते तक कम होता है, लेकिन चलो इसको एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है, 81% प्लेसमेंट होता है। मैं जो बेस्ट फील्ड आपको बताया था वो यहाँ पर है, आप आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ बेस्ट फील्ड क्यों बताया था। एमटेक कोर्सेज में आपके पास सब ब्रांचेस होते हैं, आप उन फील्ड में एग्जैक्ट फील्ड में एमटेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये एमटेक जो बता दिया लगभग सारे बता दिया यहाँ पर, ठीक है, सारे ब्रांचेस लगभग ऑफर करते हैं। तो देखो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट कितना है, 64% है। बट
कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन मैनेजमेंट में या फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कितना प्लेसमेंट होता है? 96%, इसलिए आपको नंबर 1 चॉइस बताया था। इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो है इसमें कितना है? 84% है। एनवायरमेंट क्यों मना करा था? देखोगे परसेंटेज प्लेसमेंट 51, 52 लग लो। जियोटेक ने मना क्यों करा भाई? प्लेसमेंट कितना है? 55, 54.5। रिमोट सेंसिंग प्लेसमेंट 38। इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट कितना प्लेसमेंट है भाई? 35। बट ट्रांसपोर्टेशन में कितना प्लेसमेंट है? देखो 81। कुछ कहानी समझ में आया? वाटर रिसोर्स में मैंने पढ़ा था कितना परसेंट है? 42। कुछ आपको समझ में आया क्यों ये जो बताया थोड़ी देर पहले? देखो मैं जो बोलता हूँ डेटा देख के बोलता हूँ, ऐसे अपने मन में कहानी नहीं बताता हूँ। मेरे पास प्रॉपर पुख्ता इंफॉर्मेशन होता है तभी मैं कुछ बात बोलता हूँ, ऐसे बातें नहीं करते। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होगा, बहुत सारे। उसके वजह से मैंने आपको एक स्टार्ट करा है क्या? ऑनलाइन 1-to-1 काउंसलिंग सेशन। ये 1000 रुपये का जरूर है, बट इसमें जो आपको मैं फ्री देता हूँ 2500 रुपये का सामान मतलब क्या? मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज फ्री देता हूँ। ये सिर्फ अगले 19 बच्चों के लिए है। 19 बच्चे में नहीं आए भैया, गए, नहीं मिलेगा ऑफर। साथ में जो मिलेगा इसमें एक चीज़ बताऊंगा, यूनिक चीज़ है। आप मेरे से बात कर पाएंगे 20 मिनट, मैं आपको आपका फ्यूचर प्लान का रोड मैप बना के दूंगा। वो आपको कहीं भी लगभग नहीं मिलेगा। नोबडी इज गोइंग टू डू दैट। मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, कहीं ये भी बीटेक नहीं कर रहा हूँ भाई, 11 साल पहले बीटेक कर चुका हूँ समझ रहे हो? 11 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ, 10-11 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। सो वर्क विथ लॉट ऑफ कंपनीज। इंडिया में इतने कंपनीज की नाम लेंगे जो एजुकेशन कंपनी में है, उनका लगभग सारे का मेरे पास ऑफर आ चुका है, या फिर काम कर चुका हूँ, या फिर अभी वो ऑफर है। कोई भी कंपनी का नाम लो, आईटी से लेके मैकेनिकल से लेके जितने भी हैं सारे का ऑफर। सो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, और लगभग सारे गवर्नमेंट जॉब में मेरा कोई ना कोई कॉन्टैक्ट का है। मेरे स्टूडेंट्स होंगे या मेरे फ्रेंड होंगे या फिर मेरे से काम करते होंगे। आईआईसी बैंगलोर में भी बंदे हमारे हैं जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, उनके वीडियोस अभी भी हैं हमारे दूसरे चैनल पर, टॉप टेस्ट सीरीज पर। एसएससी जेईई के लिए पढ़ाते थे हमारे लिए, तो इससे बेटर कुछ और नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ आपके पास मिल जाएगा, इसको बाय करना, डिस्क्रिप्शन लिंक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा आपको बता देता हूँ। 10 कोर्सेज आपको अभी मिल रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको स्टार्ट कर दूँ, मैं आपको अभी स्टार्ट करने वाला हूँ मेक मनी ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन पैसे कमाना है तो आप लोग को फ्री हो जाएगा, इसी पैकेज से मिल जाएगा। अगर मैं बेचूंगा इसको 499 में बेचूंगा आपको कुछ टाइम बाद जब मैं स्टार्ट करूंगा, और अगस्त में स्टार्ट करने का मेरा प्लान है। सो ये सी है, C++ मिलेगा आपको, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। C++ में क्विज़ देते हैं हम, जो इन जनरल आपको कोई कोर्सेस में मिलता नहीं है। अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूँ, इसमें नहीं ओपन हो रहा है भाई, चलो मतलब वो इसमें ओपन तो होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स मिलेगा। अंग्रेजी में प्रॉब्लम है तो इससे बेहतर कोर्स मार्केट में नहीं है कोई भी। सो इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन इंग्लिश, आप इस कोर्स को ज़रूर लीजिएगा, जो इसके साथ फ्री है। अगर इससे बाय करोगे 300 रुपये का आता है, लेकिन ऐसे कितना है आपका? फ्री है। इसमें स्पीकिंग सिखाता हूँ, राइटिंग सिखाता हूँ, एग्जाम में कैसे लिखते हैं, रीडिंग सिखाता हूँ, कैसे इंजीनियरिंग पढ़ोगे। राइटिंग अगर अच्छे से नहीं आता है, इंजीनियरिंग में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, नहीं मार्क्स आएगा, फेल होगे तो कंपनी वाले बैठने नहीं देंगे। स्किल अगर अच्छा चाहिए तो आपको इंजीनियरिंग कैसे पढ़ना आपको आना चाहिए, और आपको इंग्लिश बोलना नहीं आया तो जॉब लेने का चांसेस बहुत लो रहता है, ये आपको पता ही है। ये हमारे कंट्री में है, इंग्लिश को लैंग्वेज हमारे कंट्री में नहीं समझते हैं, स्किल समझते हैं। डोंट वरी, आई वॉज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम व्हेन आई वॉज डूइंग बीटेक, दैट इज व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन टू यू, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाना। उसके बाद क्या और मिलेगा बताता हूँ। कंटेंट राइटिंग मिलेगा, प्रॉफिट, आपका कोई पैशन है उसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉफिट में, कैसे पैसे कमाओगे। आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स। यूट्यूब से कैसे पैसा कमाएंगे, मैं कमा रहा हूँ। ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाओगे, मैं कमा रहा हूँ। जो जानता हूँ वो यहाँ पर डाल दिया। C++ मिल रहा है फिर यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग आया कोर्स, लेकिन उससे पहले हम ले आएंगे, वो तो सारा रिकॉर्डिंग होगा। मेक मनी ऑनलाइन जो कोर्स है वो चैलेंज वाला कोर्स है, पैसे कमाएंगे अगर ऐसे काम करते हैं, और वो इसके साथ फ्री है, जो काउंसलिंग से साथ फ्री है, तो आप ले लो, डिस्क्रिप्शन लिंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम उसकी बात करेंगे। हम सैलरी की बात कर चुके हैं, IITs NITs का। अब नॉर्मल कॉलेज का सैलरी बात करते हैं। अगर मान लो टॉप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं आप, तो आपका सैलरी होगा 6 से 7 लाख के आसपास एवरेज में। अगर आप ऐसे ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं 3rd ईयर कॉलेज में, तो आपका सैलरी कितना होगा भाई? 12 से लेके
अच्छे अगर ठीक ठाक हो तो 20,000 तक का एवरेज में सैलरी होता है। आप मत समझना कि भाई मेरे दोस्त का ना 25 का लगा, 30 का लगा। अरे इक्का दुक्का की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, 60 बच्चे हैं तो इसका एवरेज निकालो, उससे भी कम आ जाएगा निकालोगे। मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ जॉब जिनका लगा है, जो थर्ड ईयर कॉलेज से पढ़ते हैं, बहुत सारे बेचारों का 80% बच्चों का जॉब ही नहीं लगता सिविल में, समझ रहे हो? तो समझना अच्छे से। लेकिन ये बात कर रहा हूँ भाई किसमें, प्राइवेट जॉब में। सिलेबस की बात करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा जलवा इस ब्रांच का। भाई इस ब्रांच का जलवा क्या है गवर्नमेंट जॉब में, आपको पता लगेगा, ठीक है। फिर एमटेक एमबी की बात करेंगे, पहले सिलेबस देखते हैं। सो या लाइक करने करें नहीं तो कर दो लाइक फटाफट, ये लाइक चाहिए भाई मुझे, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर सिलेबस देखते हैं हमारा। ये जो सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ, ये VTU का सिलेबस दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेलागावी में। मैथमेटिक्स है, इसमें रिपेयर आता है बहुत सारे का, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैथमेटिक्स है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। इंजीनियरिंग कोर्सेज में क्या क्या आपको दिखाऊंगा मैं, ये कोर्सेज में क्या आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और वो फर्स्ट सेम में कुछ पढ़ाया जाएगा, सेकंड सेम में कुछ पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम दीजिए। ये रहिए, तो यहाँ पर क्या है आप देखोगे, इंजीनियरिंग साइंस कोर्स में 4 कोर्स है यहाँ पर। ये 4 में से एक पढ़ेंगे फर्स्ट में, ठीक है, एक पढ़ेंगे सेकंड में। यहाँ पर कितने आपका 8-10 कोर्सेज हैं, एक पढ़ेंगे फर्स्ट में, एक पढ़ेंगे सेकंड में। यहाँ पर क्या 4 कोर्सेज है प्रोग्रामिंग, एक पढ़ेंगे फर्स्ट में, एक पढ़ेंगे सेकंड में। देखो यहाँ पर C++ पढ़ना पड़ेगा, तो पहले ही पढ़ लो अगर आपका कॉलेज में पढ़ाते हैं तो। C++ सबको पढ़ना पड़ता है, C तो सबको पढ़ना पड़ता है, तो पहले ही पढ़ लो ताकि आपको फ़ायदा मिल जाएगा, एज मिल जाएगा, अच्छे मार्क्स लाओगे तो फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और जो भी आपके दिमाग में अगर डाला है मार्क्स मैटर नहीं करता, झूठ बोला है, एक बात ध्यान से सुनना, JEE मेंस का अगर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे उससे मार्क्स है 75%। मतलब जिसने आपको बोला वो झूठ ही बोला है। सब हमारे पास सेकंड सेम में क्या होता है, मैथमेटिक्स है हमारे पास, अप्लाइड केमिस्ट्री है सिविल के लिए। ये कंप्यूटरेटेड है, मतलब यहाँ पर CAD सिखाया जाएगा, कंप्यूटर डिज़ाइन सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कोर्सेस है जो बताया था आपको, इसके बाद इनमें से एक कोर्सेस और इनमें से एक कोर्स और इनमें से एक कोर्स किया जाएगा। जो फर्स्ट में करें सेकंड में करेंगे, जो सेकंड में करें फर्स्ट में करेंगे, ऐसा है आपके पास। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर चलते हैं, सो यहाँ पर आ चुका है हमारा थर्ड सेमेस्टर का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। मैं कुछ सब्जेक्ट कॉमन से बताऊँगा आपको जो बाकी इंजीनियरिंग ब्रांचेस पढ़ते हैं, ये मैकेनिकल पढ़ते हैं, ये तो सर आपका इसी में इनमें पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर बिल्डिंग प्लानिंग एक डिज़ाइन वाला है। उसके बाद ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो अलग अलग पढ़ाया जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, नीचे देखोगे तो आप। तो इनमें से एक सेट पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग साइंस कोर्स में, एवरेडी एनहांसमेंट कोर्स में। उसके बाद फोर्थ में क्या है, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये भी पढ़ाया जाएगा आपका मैकेनिकल में। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग मटेरियल्स टेस्टिंग है, लैब होगा उसका, ये भी इससे इर्द गिर्द आपको मैकेनिकल में पढ़ाया जाता है। इनमें से एक सेट पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जो है, मैनेजमेंट जो है, हर ब्रांच के बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद जियोटेक्निकल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो सकता है आपको पढ़ाया जाए अगर आप किसी ब्रांच से हैं, लैब उसका हो सकता है आपको पढ़ाया जाए, ये सारे ब्रांचेस को लगभग पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपका क्या है, सिक्स सेमेस्टर में क्या है, डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक आपको पढ़ाया जाएगा मैकेनिकल में भी कुछ पार्ट। प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स, ओपन इलेक्टिव कोर्स में आपके पास इनमें से एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। ये आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में भी पढ़ाया जाएगा एक। उसके बाद आपका 7th 8th सेमेस्टर स्विचेबल है, मतलब 7th वाला 8 में कर सकते हो, 8th वाला 7 में कर सकते हो, इन जनरल लोग 8 में करते हैं 8th वाला को। सो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्रेस्ड कंक्रीट। उसके बाद ये प्रोफेशनल वाला इलेक्टिव कोर्स, ओपन इलेक्टिव कोर्स, मेजर फेज प्रोजेक्ट बनाया जाता है यहाँ पर। उसके बाद 8 में क्या होता है, ऑनलाइन 2 कोर्सेज करने होते हैं आपका, और एक क्या होता है आपका इंटर्नशिप कराया जाता है आपका। ये कंप्लीट सिलेबस है आपका सिविल इंजीनियरिंग का। अब हमारे पास क्या बचता है जो बताऊंगा, गवर्नमेंट जॉब्स की मैं बता रहा था, जलवा दिखाऊंगा इस ब्रांच का, वो देखते हैं। चलो जलवा देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स का इस ब्रांच का, ताकि आपको अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल पाए। चलो जी देखो, हमारे पास क्या है, SSC JEE का मैंने वैकेंसीज आपको दिखाना है अभी। हाँ खुल जा, हाँ खुल गया। यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर SSC JEE में अच्छे से देखना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, देखो यहाँ पर देखना वैकेंसीज कितना है टोटल। यहाँ पर 785 वैकेंसीज है। सिविल का वैकेंसी देखना है यहाँ पर 32 है, 25 है, 1, 48,
110 एंड उसके बाद कितने हैं, सॉरी ये यूआर का बताया मैंने। सो 75, 64, 114, 271 ये आपका वैकेंसीज है सिविल का। तो कितने हैं आप देख लीजिए, लगभग 500 वैकेंसीज, 500 प्लस वैकेंसीज का सिविल का होगा। अगर आपका 785 वैकेंसीज है किसका, आपका टोटल वैकेंसीज एसएससी जेई में। और एसएससी जेई का जो आपका आता है ये हर साल आता है, एवरी ईयर आता है। लास्ट 10 ईयर्स में खाली एक साल ऐसा है जब इसका वैकेंसी नहीं आया था, अदरवाइज हर साल आता है। और हर साल इसका वैकेंसीज कितना होता है, 800,000 के आसपास रहता है। तो दिस इज़ वेरी, आप अगर ऐसे बोलोगे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी यू कैन गेट आउट ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, अगर यूपीएससी की बात करूँगा तो इसमें सिविल में अपने देख लिया कितना वैकेंसीज आता है, ठीक है। इसमें बीटेक वाला एलिजिबल रहता है, सब में जो बताया था मैं। आप यहाँ पर देखेंगे सिविल में कितना वैकेंसीज है, 86। आप कंपेरिजन कर लेता हूँ, मैकेनिकल कितना वैकेंसीज है, 39, डबल से ज़्यादा वैकेंसी रहता है। और बाकी ब्रांच का देख लो, ये यूपीएससी ईएससी सबसे बढ़िया जॉब होता है, ग्रुप ए का जॉब होता है। ग्रुप ए का जॉब मतलब ऑफिसर का जॉब होता है। जो यूपीएससी वाला जॉब एग्जाम नहीं था सीएससी वाला, वो आपका सिविल सर्विसेज के लिए है, ये वाई इंजीनियरिंग सर्विस के लिए है। रेलवे में इसका पोस्टिंग रहता है, काफ़ी डिपार्टमेंट है इसके, ठीक है। तो आप देखोगे इलेक्ट्रिकल कितने हैं, 60 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कितना है आपका, 41 वैकेंसीज है। तो वो आप देखोगे सबसे वैकेंसीज कितना है, सिविल का है। जलवा है भाई इस ब्रांच का, अगर आप प्रॉपर स्टडी करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है आपका, प्राइवेट जॉब का इसका प्रॉब्लम है। प्राइवेट जॉब में सही में इसका प्रॉब्लम आता है, ठीक है। बिकॉज इतने अच्छे अभी उस तरह का स्कोप नहीं मिल पा रहा है जो स्कोप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बाकी ब्रांचेस में। बाकी ब्रांच में इससे बेटर स्कोप मिल रहा है प्राइवेट में, सरकारी में लेकिन इससे बढ़िया, सरकारी जॉब के लिए इससे बढ़िया ब्रांच कोई नहीं है। अगर आप सेकेंड ईयर से लग जाओगे बढ़िया से तो इसका जॉब लग सकता है। और लग गया सरकारी तो आपको पता है सरकारी ऐसा जॉब कोई भी नहीं होता। अगर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी के मामले में, एवरेज पैसे के मामले में, ये गूगल जितना पैसे कमा नहीं सकते आप। अच्छा घूस लोगे भाई, मत लेना यार, एक बार फंस गए ना दोस्त, कभी ना कभी तो फंस ही जाओगे। घूस लगो डेली तो कोई वीडियो बना के डाल दिया यूट्यूब पर, जरा सोचो जिंदगी भर आपका वीडियो रहेगा, जॉब से सस्पेंड हो जाओगे, हो सकता है जॉब से निकाल भी दें आपको। लोग बोलेंगे, आपको बोलेंगे चोर, आगे बोले पीछे बोले कोई बोले, आप एक घर वालों को ही बोलेंगे चोर का बच्चा, चोर के पापा, चोर के मम्मी, चोर के भाई, चोर का ताऊ, कितना खराब लगेगा। तो घूस नहीं लेना है, काम करना ईमानदारी से, ठीक है, उसका फल मिलेगा आपको आगे। आगे हम बात करें एमटेक और एमबीए की बात करेंगे। देखो भाई, अगर आपको लगता है मुझे इस फील्ड में हायर एजुकेशन करना है, आप कोई से भी चूज़ कर सकते हो। बट अगर सेम लेवल का प्रिपरेशन करा आपने और टॉप जगह पर आप पहुंच जाते हो, यहाँ पर भी, फिर मैं आपको पैकेज बता देता हूँ। ब्रांचेस तो समझ गए होंगे, टॉप ब्रांचेस कौन से एमटेक में, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, जैसा ही नाम। सो भाई इसमें जो टॉप जगह पर पैकेज कितना होगा, टॉप जगह पर क्या है, आईआईटी, वो थोड़ा सा आपको बोल सकता है क्या सर बता रहे हो, यहाँ पर लगभग 7 से 8 लाख का अभी पैकेज है, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट भी बहुत खास नहीं है। बट एमबीए की बात करेंगे, टॉप पे पहुंच जाते हैं तो एवरेज पैकेज 20 से 30 लाख आपको मिलेगा। लोग इसीलिए क्या करते हैं भाई, सिविल से अगर आपका सरकारी नौकरी नहीं लगता है, लोग क्या करते हैं एमबीए कर लेते हैं। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में एमबीए करते हैं अगर उनको सिविल में ही रहना होता है, तो उसमें पैकेज भी ठीक ठाक लग जाता है। इतना तो नहीं आएगा, बिकॉज इतना पैकेज के लिए इन जनरल नहीं आता है, कोई ले भी सकता है, बट एवरेज की बात करता हूँ हमेशा मैं, तो इतना तो नहीं आएगा। बट 15 प्लस अच्छे एमबीए स्कूल में ले सकता है, ठीक है। ये था पूरा आपका पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच। सिविल के बारे में आई होप सो आपको पता लग गया होगा डिटेल में जो मुझे बताना था। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। लाइक करना है, शेयर करना है, और 1-to-1 काउंसलिंग के लिए, वीडियो काउंसलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है, उस पर जाके बुक करिए। अभी सिर्फ 19 सीट खाली है, उसके बाद ये चला जाएगा, ठीक है। हर महीना में फिर 5, 10, 15 सीट दे सकता हूँ, उससे नहीं, इस महीना सिर्फ 19 सीट खाली है। और
100 सीट दिया था मैंने। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।